वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से दाखिल करेंगे पर्चे नामजदगी। पहले करेंगे काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन, फिर दाखिल करेंगे पर्चे नामजदगी। पर्चे नामजदगी दाखिल करने से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्टी कारकुनान के साथ करेंगे मीटिंग, तैयारियों का लेंगे जायजा। पीएम नरेंद्र मोदी आज मुंबई का भी करेंगे दौरा, बांद्रा में पीएम की होगी रैली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। इलेक्शन कमीशन ने 22 अप्रैल को सीलबंद लिफाफे में फिल्म की रिलीज को लेकर रखा था अपना मौक़िफ़। राहुल गांधी आज 3 रियासतों के दौरे पर, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र में अवामी जलसे से करेंगे खिताब। बीजेपी सदर अमित शाह आज राजस्थान के जालोर में अवामी इजलास से करेंगे खिताब। शाह जितेंद्र सिंह शेखावत के लिए करेंगे रोड शो। सीजेआई मुबैना जिनसी हरासानी मामला आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा झटका, असेंबली में अपोजिशन लीडर राधा कृष्ण विखे पाटिल ने दिया इस्तीफा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन बायकॉट करने वालों पर की तनकीद, कहा बायकॉट और बंदूक से नहीं होंगे मसाइल हल, बायकॉट की राह तरक करके वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने पर जोर। धुलिया मालेगांव में तशहीरी मुहिम शबाब पर, ओवैसी ने मालेगांव में जलसे आम से किया खिताब, कहा इस बार नहीं बन पाएंगी बीजेपी की हुकूमत। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने मोहम्मद मोहसिन की मौतली पर लगाई रोक। इलेक्शन कमीशन ने पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग करने पर किया था मुअत्तल 1996 बैच के आईएएस अफसर मोहम्मद मोहसिन। रियाजुद्दीन देशमुख ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ दाखिल किया पर्चे नामजदगी। भोपाल से बतौर आजाद उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। अमरावती के साबिक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हैं रियाजुद्दीन। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ फातिमा सिद्दीकी ने खोला मोर्चा। फातिमा सिद्दीकी ने प्रज्ञा को उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी का किया इजहार, कहा वो साध्वी के लिए नहीं करेंगी तशहीर। इस मुदरी मामले में नारायण स्वामी पर गुजरात हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला, सजा का भी हो सकता है ऐलान। 2013 में नारायण स्वामी को किया गया था गिरफ्तार। यूपी के वजीर एसपी बघेल का मुतनाज़ा बयान, कहा गांवों में बैतुल-खुला न होने की वजह से होते हैं रेप के वाकयात, अंधेरे का फायदा उठाकर की जाती है जिनसी ज्यादतियां। उत्तराखंड में ऑल इंडिया हज कमेटी ने हज कोटा बढ़ाया, 316 सीटों का इजाफा। तेलंगाना में इंटरमीडिएट नताइज पर तलबा और सरपरस्तों का एहतजाज जारी। फेल तलबा के पर्चों की मुफ्त जांच करने का हुकूमत का ऐलान। औरंगाबाद में पुलिस एहलकार की कार से कुचलकर कॉलेज की तालिबा की मौत, पुलिस पर जानिबदारी का इल्जाम, लाश लेने से रिश्तेदारों का इनकार, कमिश्नर की यकीन दहानी के बाद सुलझा मामला। श्रीलंका पुलिस ने बम धमाकों के मुश्तबा हमलावरों के नाम और फोटोग्राफ जारी किए, शहरियों के लिए अलर्ट जारी, मजीद हमलों का अंदेशा। श्रीलंका बम धमाकों में मुस्लिम दहशतगर्दों का नाम आने के बाद मुल्क में मुकीम मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, मकामी मुसलमानों ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने से किया इनकार। ईरानी तेल की फरोख्त रोकी गई तो संगीन नताइज होंगे बरामद, ईरान की अमरीका को सख्त वार्निंग। साबिक अमरीकी नायब सदर जो बाइडन भी सदारती उम्मीदवार की दौड़ में शामिल, बाइडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की नामजदगी हासिल करने का किया ऐलान।